नमस्कार किसान भाइयों, कृषि शोध चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मनोज सक्सेना और आप देख रहे हैं एग्री टॉक विद मनोज। और आज हम एग्री टॉक करने वाले हैं हमारे कृषक मनोहर पाटीदार जी से। मनोहर पाटीदार जी भोपाल के बहुत ही निकट लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम परवलिया सड़क के निवासी हैं। बहुत समृद्ध और सफल कृषक हैं, प्रगतिशील कृषक हैं और जैविक कृषक हैं। मैं आपके बारे में बतला दूं कि पिछले कुछ वर्षों पहले जब मध्य प्रदेश को लगातार कृषि कर्मण अवार्ड मिलते रहे हैं, उनमें से एक अवार्ड प्रधानमंत्री जी से आपको भी मिला था। और आप जो हैं इस समय यहाँ फार्म हाउस पर हम देख रहे हैं कि हल्दी है, अदरक है, सोयाबीन लगा हुआ है, अरबी लगी हुई है और इसके अलावा बहुत बड़ा इनका रकबा है जिसमें कि इन्होंने सब्जी उत्पादन भी कर रखा है, भिंडी की फसल भी लगी हुई है। और इससे हटके भी ये बहुत बड़ा काम करते हैं। यह प्रशिक्षण भी देते हैं किसानों को, और जो नए किसान बनना चाहते हैं, जो लोग ऐसे हैं जो खेती से जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत सारी जानकारी भी देते हैं। और आपका एक बहुत बड़ा यूनिट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जिसमें कि वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम भी आप करते हैं। आइए हम आपसे मिलवाते हैं। मनोहर भैया सर जी नमस्कार। इस समय हमारे जो किसान भाई हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं, और ये जो पूरा फार्म हाउस मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से आपने हर चीज़ यहाँ पर मिलती है, आ जाओ तो दिल खुश हो जाता है। जैसे मैंने देखा गिलकी लगी हुई है यहाँ पर, व्यापक पैमाने पर गिलकी है, हल्दी सामने दिख रही है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। मैं सबसे पहले तो वर्मी कंपोस्ट की बात करूंगा कि वर्मी कंपोस्ट आपके जो मन में आया है, इतनी बड़ी यूनिट आपने वर्मी कंपोस्ट बनाने की लगाई है, उसके पीछे कारण क्या है? ये वर्मी कंपोस्ट की अपन बात करते हैं तो ये तो परंपरागत खेती, पहले किसान गोबर खाद डालता था जी, पर कुछ सालों से रासायनिक खाद का इतना इस्तेमाल करने लगा कि फसलों में कई बीमारी आने लगी, कई समस्याएं आने लगी। तो इसलिए इस वजह से शासन की भी योजना चलाई है 22 फरवरी सन 2000 से जी। मैंने ये ऑर्गेनिक मतलब जैविक खेती का काम चालू किया, केचुए से खाद बनाना, वर्मी कंपोस्ट का काम निर्माण करा। इसमें हमारे सबसे अच्छे जो मान के चले कि सहयोगी रहे अब हमारे डायरेक्टर साहब थे GS कौशल साहब। अच्छा। उनका बहुत बड़ा हमारा योगदान रहा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में जैविक खेती का एक जो लाए थे पूरे प्रदेश में, एक लहर चलाई थी उनने, उनकी ही देन है। तो उन्होंने मार्गदर्शन दिया, समय समय पे आए, यहाँ पे बताया, तो हमने भी इसको चालू किया। केचुए द्वारा केचुए दिए गए, फिर उसके बाद में हमने चालू किया। 22 फरवरी सन 2000 से मैंने ये वर्मी कंपोस्ट का काम चालू किया। गोबर खाद डालते हैं आज भी हम खेतों में, और मगर क्या है, वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो उसमें जो भी हानिकारक कीटाणु हैं और जो भी गोबर की जो गर्मी है वो पूरी केचुए खा के उसको वर्मी कंपोस्ट में तब्दील कर देंगे। अच्छा, ये वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि तो हम अपने किसानों को हर बार कहीं ना कहीं से वो जान बताते हैं कि कैसे वर्मी कंपोस्ट बनाए, वर्मी कंपोस्ट के फायदे क्या हैं। लेकिन मैं जो किसान अभी जानना चाहता होगा, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं वो जानना चाहते होंगे कि वर्मी कंपोस्ट बना लिया आपने तो उसको बेचते हैं या खेती में इस्तेमाल करते हैं, लाभ क्या लेते हैं? हाँ, मेरी खुद की 30 एकड़ जमीन है, बाकी जमीन लीज पे लेता हूँ मैं। मगर 30 एकड़ में से मैं 15 एकड़ में पूरा जहाँ तक अभी आपने देखा, हल्दी खेती हो रही है, अरबी की हो रही है, अदरक हो रहा है, सब्जी लगी है, भिंडी खेती हो रही है, और अन्य फसलों खेती करता हूँ जैसे मूंगफली वगैरह। सब चीज़ों के लिए मैं वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बार में कम से कम 1000 कुंटल खाद निकलता है हर मतलब 2 महीने में। साल में 5000 कुंटल खाद मेरे पास निकलता है, जिसमें से मगर मान के चले मैं पूरी जमीन में डालूंगा तो मेरा एक ही बार में पूरा हो जाएगा। 1000 कुंटल में मेरा पूरा काम हो रहा है। रहा सवाल बाकी 4000 कुंटल मार्केट में बेच देता हूँ मैं। वही मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करके हम लखपति बन गए हैं, कमा रहे हैं लोग। आज हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि आपने सुना होगा, मैं आज आपको मिलवा रहा हूँ ऐसे व्यक्ति से जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और बेचते भी हैं। और आप किस किस तरीके से बेचते हैं? ये वर्मी कंपोस्ट तो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा आय का साधन है जी। किसान कर भी रहा है, उसको लागत में कमी आ रही है फसल में। हमारे हल्दी देख रहे हैं आप, ये अरबी देखिए आप, अरबी के पत्ते देखिए, ये पूरा इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला हुआ हमारा। अभी अरबी उधर भी लगी है। मगर कारण क्या है
किसान ने एक वो बना लिया कि जो सोसाइटी गए और खाद ले लिया, अब 6 महीने पैसे देना बिना ब्याज के। तो अरे मैं किसान इस तरफ आ रहा है, शासन योजना चला रही है, प्रशिक्षण भी दे रही है, हमारे यहाँ प्रशिक्षण देते हैं किसानों को। तो वर्मी कंपोस्ट का काम मैंने चालू किया था, तो मैंने किसानों को ये देखा है कि काफी किसान लाभान्वित हुए, काफी किसान कर रहे हैं। ऐसी बात है। मैंने अपनी खुद की मैं कहानी बताता हूँ कि मैंने जब से चालू किया है, जब से अभी तक लगभग मैंने कम से कम 500 कुंटल तो केचुआ बेचा होगा। मैं रजिस्टर मेंटेन करता हूँ हर साल का। लगभग 500 कुंटल केचुआ दे चुका हूँ मैं अभी तक, 2000 से अभी तक। और इसके बाद में वर्मी कंपोस्ट का तो ये मान के चले कि हर साल बताया आपको मैंने 5000 कुंटल निकलता है। 1000 कुंटल अपनी जमीन में हो जाता है साल भर के लिए, 4000 कुंटल सप्लाई में मार्केट में चला जाता है। अच्छा, मार्केट में कहीं जाता नहीं हूँ मैं जो भी जिसको भी वर्मी कंपोस्ट जरूरत पड़ती है, बगीचा वाला हो, गार्डन वाला हो, नर्सरी वाला हो, सब्जी वाले हो, जो भी है सब यहीं से फार्म चले जाते हैं। आपको मैं एक और बात बता दूं कि जब मैं इस फार्म में अंदर आ रहा था तो बाहर लिखा हुआ था खुशहाल पाटीदार। आप सोच सकते हैं कि हमारी सोच अगर पॉजिटिव है, हमारी अगर दिशा सही चल रही है, तो हमारी भाषा और भावनाएं भी वैसी हो जाती हैं। आप देखिए ना, नाम तो उनका मनोहर पाटीदार है, लेकिन फार्म हाउस का नाम खुशहाल पाटीदार है। और खुशहाली यहाँ पर दिख रही है, हरियाली यहाँ पर दिख रही है, संपन्नता भी यहाँ पर हमें दिख रही है। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब भी वर्मी कंपोस्ट बनाने की बात आती है या जैविक खेती या जैविक खाद बनाने की बात आती है, तो कहा जाता है कि पशुपालन बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात तो सही है। तो अब आपके पास इतने पशु हैं या आप गोबर खरीदते हैं? मेरे पास गाय की डेयरी है, गाय है मेरे पास में, मगर क्या उसमें मेरा पूरा नहीं होता। एक महीने में अगर 3 ट्राली गोबर निकला, मुझे हर 2 महीने में कम से कम लगभग 40 ट्राली गोबर चाहिए। मुझे इतना गोबर चाहिए तो मेरी पूर्ति हो नहीं पाती है। तो मैं आसपास के गांव का गोबर लाता हूँ। अच्छा। जो किसानों के पास में गाय भैंस दोनों चीजें हैं, उनसे गोबर खरीदता हूँ मैं। तो गोबर खरीद के लाके यहाँ मैं अपना वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कर रहा हूँ। तो उसमें मेरी पूर्ति हो रही है। इससे सबसे अच्छी बात तो ये है कि हर 2 महीने में मान लो चलो 4000 कुंटल निकाला मैंने, और 800 रुपये कुंटल मार्केट में तो महंगा चलता है, मगर मेरे फार्म से 800 रुपये कुंटल में वर्मी कंपोस्ट देता हूँ। लोग खरीद ले जा रहे हैं, खरीद के यहाँ से ले जा रहे हैं, चल रहा है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं कम से कम 10 परिवार का पालन कर रहा हूँ। 10 लेबर मेरे पास में स्थायी रूप से है, उनका पालन भी हो रहा है और मेरा भी काम चल रहा है। आय का बहुत बड़ा साधन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। साल भर में अगर केचुए से और वर्मी कंपोस्ट के अपन आय का साधन मानता हूँ मैं, 30 एकड़ में अगर दोनों फसलों को मैं मान कर चलता हूँ, तो साल भर में ज्यादा 10 से 15 लाख रुपए की फसल आएगी। 10 से 15 लाख रुपए में आजकल इतनी बीमारी लग रही फसलों में कि किसान का आधा तो दवाइयों में चला गया। मगर वर्मी कंपोस्ट जितनी 30 एकड़ से कमाई ले रहा हूँ, उतनी मैं 1 एकड़ जमीन से कमाई ले रहा हूँ वर्मी कंपोस्ट में। 1 एकड़ में भी नहीं है, मान के चले आधी एकड़ में प्लांट बना हुआ है, अभी बढ़ा रहा हूँ, 1 एकड़ में करूंगा। तो आधी एकड़ में उतनी कमाई मैं कर रहा हूँ। मान के चलो 15 से 20 लाख रुपए मेरी साल भर की वर्मी कंपोस्ट केचुए से कमाई है। अगर 20 लाख रुपए मैंने कमाए एक साल में, तो ये मान के चले कि कम से कम 8 लाख रुपए लेबर और गोबर में चला जाता मेरा। तो मेरे पास 12 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। मतलब आय का साधन भी हुआ है, इसके अलावा संपन्नता है। आधा एकड़ के जो आपने यूनिट लगाई है, आधा एकड़ में लगी है और 1 लाख रुपया पर महीना स्वयं कह रहे हैं कि वहाँ कमा रहे हैं। और मैं आपको अभी सारा फॉर्म दिखाने वाला हूँ, सारी यूनिट दिखाने वाला हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जानना भी चाहूँगा कि अब मैं जब आया वहाँ पर तो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान IISS भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का जो ये बोर्ड लगा हुआ है, ये क्या है यहाँ पर? यहाँ पे ये राज्य सरकार, ये केंद्रीय संस्थानों की जो भी संस्थान है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, केंद्रीय यांत्रिकी संस्थान जिसको CIA बोलते हैं वो, और यहाँ पे अपने कृषि विभाग भोपाल, उद्यानिक विभाग, वन विभाग, सबका प्रशिक्षण केंद्र है यहाँ पे आते हैं कि किसान इकट्ठे करते हैं आसपास गांव वाले, उनको प्रशिक्षण देते हैं। अभी पिछले साल भी दिया था मैंने एलियन सिटी के बच्चों को, यहाँ पे 1 महीने की ट्रेनिंग होगी उनको। उनको इस खेती के बारे में जानकारी देना है, वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है, या आपको कोई भी जैविक दवाई बनाना है, फसल में कौन कौन सी बीमारी आती है, फसल कैसे कौन कौन सी फसल किस समय लगाना चाहिए, उनको 1 महीने की अभी ट्रेनिंग कल से उनकी पाठशाला चालू होगी। तो ये इसके लिए हमने भी बहुत सीखा है, सब जगह ट्रेनिंग के लिए
मगर अब ऊपर भगवान की दया ऐसी रही कि हम ट्रेनिंग देने लगे अधिकारियों के, वैज्ञानिकों के माध्यम जो से। आप जब ये ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें भी आपको कुछ पारितोषिक मिलता होगा? पारितोषिक ये मिलता है कि कुछ हम उनको सिखाते हैं, कुछ उनको सीखने को हमको मिलता है। अच्छा, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है। अगर थोड़ा बहुत मिला तो उससे नहीं है, मगर उससे क्या होता है कि हमारा वो जो यहाँ सीख के जाएंगे, अगर इसमें 11 स्टूडेंट हैं, 11 ने सीखा, अगर इसमें 11 में से अगर 5 ने भी कर लिया तो हमारा बताना बहुत बड़ा सफल होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट हमको ये मिलेगा। अच्छा मनोहर भैया, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा। जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी से उनके हाथों से आपने कृषि कर्मण अवार्ड लिया है, और उस अनुभव को, उन क्षणों को जरूर आप बताइए हमारे किसानों के लिए। मेरे ख्याल में अभी ये मान के चलूँ, आप अवार्ड वाली बात करते हैं अपन, लगभग 175 करीब मेरे पास अवार्ड है। जब से अब तक सन 2000 से मैंने चालू किया था, 2004 से लेके तो अभी तक मेरे पास में लगभग 175 करीब अवार्ड रखे हुए। 175 अवार्ड मिल चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी थे, उनके हाथ से भी लिया है जी, राज्यपाल जी के हाथ से लिया, हरियाणा से भी लाया राज्यपाल जी से जी। सबसे बात करते हैं तो उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उस समय 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अच्छा। तो उस समय गुजरात गंगानगर, उसमें गांधीनगर में गुजरात वाइब्रेंट में मैं गया था, वहाँ भी उनके माध्यम से मुझे प्रमाण पत्र और अवार्ड दिया था वहाँ पे। अच्छा। 2013 में। फिर 2015 में प्रधानमंत्री बने तो उस समय मैंने गेहूं उत्पादन में लिया था। अच्छा। कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से हाथ से गेहूं लगवाया था। अच्छा। हाथ से गेहूं लगवाया था, उसका रिजल्ट मिला था 98 कुंटल 880 ग्राम। 98 कुंटल 880 ग्राम उसका 1 हेक्टेयर का उसका वो निकाला था कैलकुलेट करके। तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कृषि कर्मण अवार्ड 2 लाख का चेक, पुरस्कार और सम्मान पत्र दिया था। तो बड़ा गौरव की बात है कि लगभग सबसे ले चुका हूँ जहाँ से हुआ है। तो ये कुछ उपलब्धियां ये होती है कि अपना करने का जो लगन थी वो उसका लाभ मिला है, क्योंकि ये सम्मान पैसा बड़ा नहीं होता है जी। सबसे अगर मनुष्य अगर अपनी जिंदगी में ठान ले कि मुझे कुछ करना है, उसको सम्मान मिला, उसकी सबसे बड़ी दौलत वो होती है। बहुत सही बात है कि व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है उसमें उसे सफलता मिल जाए, लक्ष्य को पाले, इससे बड़ी सम्मान की बात क्या हो सकती है। और आप देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस क्या होता है, एक सफल कृषक का आत्मविश्वास क्या होता है, वो मनोहर जी में आप देख पा रहे हैं। एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे किसानों से हम जब मिलते हैं तो कहते हैं भैया हमने वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगाई है, 5 यूनिट हैं, 2 यूनिट हैं, छोटी छोटी यूनिट्स लगाई हुई हैं, या उन्होंने कोई प्रोजेक्ट लिया हुआ था जिस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम किया, बल्क में वर्मी कंपोस्ट रखा हुआ है लेकिन बेच नहीं पा रहे हैं, परेशान है, कोई ले नहीं रहा है, रखा हुआ है, अब क्या करें। तो वो हताशा उनके मन में आ जाती है। तो ऐसे लोग अगर कोई हैं तो क्या आप उनकी मदद कर पाएंगे? ये सत्यनारायण साहब आप ये बात सही कह रहे हैं। हाँ। क्योंकि मैंने देखा काफी लोगों ने, मेरे क्षेत्र में बहुत लोगों ने बनाना चालू किया था। तो क्या हुआ कि वो बना लिया, लागत लगती है जी, गोबर भी लाना, खरीदना, लेबर लगाना, उसमें पानी छींचना, उसको अल्टी पल्टी करना, फिर चलने में छानना है, लागत लगती है, मेहनत भी लगती है उसमें। किसान इसलिए थोड़ा सा पीछे हट गया है कि मार्केट में डिमांड नहीं। भाई आप मार्केट में डाल बेचो, इसके अलावा आप अपनी फसलों में डालो ना, लागत बचाओगे आप। सही बात है। मगर क्या हुआ कि लंबे स्केल पे कर लिया और उनके पास माल पड़ा हुआ नहीं बिक पाया तो उन्होंने उसको बंद कर दिया। तो मैं किसानों ये करना चाहूंगा, जो भी आपके पास, मगर यही मेरी भी ये शर्त रहेगी, माल को देखूंगा। क्योंकि क्या है, अभी मैंने कंडीशन देखी है, कंपोस्ट को वर्मी कंपोस्ट के नाम से कुछ लोग उसको धंधे के तौर पर चला रहे हैं, बिजनेस के रूप में। मगर मैं चाहूंगा कि मैं या तो लैब में टेस्टेड करवा लें आप, या फिर एक बार इनको देख लेता हूँ। अगर वर्मी कंपोस्ट होगा, जितना भी होगा, 50 कुंटल, 100 कुंटल, 200 कुंटल, 500 कुंटल भी उनके पास उपलब्ध होगा, जिस रेट पे मेरा माल जाता है बिकेगा, उसी रेट पर उनका वर्मी कंपोस्ट में ले लूंगा और पेमेंट को करवा दूंगा। उनकी मदद आप कर सकते हैं, पूरी मदद करूंगा मैं। किसान भाइयों, अगर आपके पास भी वर्मी कंपोस्ट है और आप चाहते हैं कि उसको कहीं बेचा जाए, मार्केट आपको उपलब्ध नहीं हो रहा है, आपके पास मार्केटिंग की सुविधा नहीं है, तो आप हमारे मनोहर पाटीदार जी से संपर्क भी कर सकते हैं और आप इनको अपना माल बेच भी सकते हैं, या ये कह रहे हैं कि हम बिकवा देंगे उनके माल को। लेकिन आप हताश मत होइए, आप रुकिए मत, आप अपने इस काम को जारी रखिए,
मनोहर जी आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और मनोहर पाटीदार जी का नंबर आप नीचे इसमें देख पा रहे हैं। इस नंबर पर आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और आप इसका लाभ ले सकते हैं। और इसी तरह से आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हम आपके लिए और भी ऐसे कहानियाँ, सफलता की कहानियाँ आपके लिए दिखाएंगे, मिलवाएंगे ऐसे लोगों से जो वाकई खेती में कुछ करके दिखा रहे हैं। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।